मोरिनागा के नाम से एक जापान की कंपनी दूध भी बना रही है बच्चों के लिए, जो कि बहुत फेमस है, आप जानते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक हैरान कुन सुपर फूड और सुपर प्लांट के बारे में बात करूंगी और आप भी इसके बारे में जानते होंगे। आज मैं बात करूंगी मोरिंगा के बारे में, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है। बहुत ही करिश्माती पौधा है ये। जनूबी पंजाब में ये सुहांजना के नाम से मशहूर है और सुहांजने के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक एक फ़ायदे की बात की जाए तो कम हो। इसके बारे में मैं पहले इतना नहीं जानती थी, लेकिन मैंने देखा था कि मेरे जो वालिदैन थे वो इस पौधे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे और उन्होंने अपने घर में ही 3-3 4-4 पौधे इसके लगाए हुए थे। बचपन में ज़ाहिर है किसी को भी इतना नहीं अवेयरनेस होती, तो अब मुझे एहसास होता है कि वो पौधे क्यों फ़ायदेमंद थे और उसकी वजह से जो है हमारे घर में इतनी ज़्यादा जो उसकी सब्ज़ी बनती थी, तो कभी किसी के पेट का मसला नहीं हुआ था, कभी किसी को मैदे का मसला नहीं हुआ था। तो अब रियलाइज़ होता है कि ये पौधा कितना फ़ायदेमंद है। तो चलिए मैं इसके फ़ायदे के बारे में बात करूँगी। मैं बात करूँगी मोरिंगा के बारे में। मोरिंगा की अहमियत और अफादियत से कोई भी पहले वाकिफ़ नहीं था। जब अफ्रीका के एक मुल्क में कहत पड़ा तो फिर उसके बाद लोग काफ़ी लाग़र होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बल्कि जो ऐसे लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं, तो उन्होंने इस पौधे की वहाँ पर पैदावार देखी और पैदावार से फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि इसके पत्तों का इस्तेमाल किया। इसके पत्तों को जो इसका पाउडर है वो ऐसे लोगों पर इस्तेमाल किया जो भूख की कमी का शिकार थे और खून की कमी का शिकार थे। और इसके अलावा वहाँ पर दूध भी अवेलेबल नहीं था, खुराक का शदीद कहत था। तो उन लोगों पर ये जब इस्तेमाल किया गया तो हैरान कुन नताइज उनको देखने को मिले कि खुराक ना होने के बावजूद जब इसका ही सिर्फ पत्तों का ही इस्तेमाल किया गया तो लोगों की सेहत इतनी अच्छी हो गई कि इसकी जो अफादियत है वो पूरी दुनिया में फैलने लगी और इतना फेमस हो गया ये प्लांट के अब हर किसी की कोशिश होती है कि हम अपने घर में लगाएं। तो मोरिनागा के नाम से एक जापान की कंपनी दूध भी बना रही है बच्चों के लिए, जो कि बहुत फेमस है, आप जानते ही होंगे। तो आप सोचें कि इसमें कितनी ही शिफा होगी इस पौधे के पत्तों में, जड़ों में। और यहाँ तक कि मोरिंगा जिसे सुहाना कहा जाता है, ये अगर जानवरों को भी खिलाया जाता है तो ना सिर्फ जो गोश्त देने वाले जानवर हैं वो गोश्त उनका ज़्यादा पैदा होता है और जो दूध देने वाले जानवर हैं उनका दूध ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा ताकतवर होता है। इसमें अंडे से ज़्यादा ताकत है और दूध से ज़्यादा और दही से भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ताकत मौजूद है। तो इसके पत्ते, इसकी जड़ें, इसका फल और सब कुछ इसका फ़ायदेमंद है। इसका पाउडर बनाया जाता है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इसका पाउडर बना रही हैं और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो भी मेडिसिन में यूज़ कर रही हैं। अब इसके पत्तों के रस के बारे में अगर बात कर लें कि अगर इसके पत्तों का रस निकाल कर वो इस्तेमाल किया जाए तो जो शुगर पेशेंट हैं, इसके अलावा जिन्हें मैदे का अल्सर है और मुख्तलिफ पेट की बीमारियां हैं, तो वो भी इसे आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा इसकी ख़ास मकदार अगर आप डेली लेते रहेंगे तो आप शुगर से सारी ज़िंदगी के लिए निजात हासिल कर सकते हैं। इसके कैप्सूल भी मिलते हैं, इसके पाउडर के आप ख़ुद भी सुखा कर बना सकते हैं पत्तों के। इसके अलावा आपको मार्केट से भी मिल जाते हैं। और अगर इसके फ़ायदों की बात की जाए तो फसलों में भी इसका बहुत फ़ायदा होता है कि जिन फसलों में या जिन खेतों में ये लगा होता है तो उसकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा वहाँ पर जो ये जानवर खाते हैं तो वो भी काफ़ी ताकतवर होते हैं। और ये भी बताती चलूँ कि अगर इसके पत्तों को इसका जो स्प्रे बनाकर फसलों पर किया जाता है तो उससे जो फसलें हैं उन पर जो आप कीमती स्प्रे करते हैं उससे भी बच सकते हैं, क्योंकि इस पर स्प्रे करने से पौधे जो आपकी सब्जियां हैं या फल हैं, किसी भी किस्म के आप फसल पर इसका स्प्रे कर रहे हैं तो वो बहुत ही जायके में भी इजाफ़ा होगा। इसके अलावा बीमारियों से भी दूर रहेगा वो पौधा या वो फसल।
तो इसकी जो अफादियत है, अगर मैं इस पर वीडियोस बनाती चली जाऊँ तो बहुत कम है, क्योंकि ये कुदरत का एक ऐसा हसीन ख़जाना है, ऐसा करिश्माती ख़जाना है जिस पे हज़ारों लोग बता चुके हैं और अपने हज़ारों लोग इसको इस्तेमाल करें, बल्कि हज़ारों करोड़ों लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा पौधा है कि जिसको हम बिना केयर के अगर अपने घर में लगा लेते हैं, छोटे गमले में लगाएं या फिर कंटेनर में लगाएं या फिर ज़मीन में लगाएं, तो इतनी केयर नहीं ये मांगता। इसके बीजों का तेल भी जैतून के तेल के बराबर कहा जाता है। तो ये इसके बीज हैं, मैं आपको बीज भी लगाना सिखाऊंगी। बीजों की भी इकसाम होती हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये पौधा सदाबहार है, यानी अगर साल में कहीं पर ये फलियां बना रहा है तो कहीं पे ये अपनी जो है ग्रोथ यानी बीज से निकल रहा है, और कहीं पर ये अपना साग तैयार कर रहा है, और कहीं पर जो है इसके फूल तैयार हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ मौसम में ये अपनी मुख्तलिफ़ कारकर्दगी देता रहता है, यानी पूरा साल ही आपको ये जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है इसकी जो ज़्यादातर सब्ज़ी बनाई जाती है इसके फूलों की, वो आपको फरवरी के महीने में भरपूर देखने को मिलेगी। बाहर के मौसम में इसके फूल खिलते हैं। उसके अलावा इसकी फलियाँ जो हैं वो दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं, इसके पत्तों का भी इस्तेमाल होता है और इसकी टहनियों का भी इस्तेमाल होता है। इवन इसकी जड़ का अचार भी बनाया जाता है। तो सोचिए कि इसमें कितनी ज़्यादा अफादियत होगी कि लोग अब अवेयर होना शुरू हो गए हैं और इसको अमूमन नाश्ते के वक्त जो है इसके पाउडर के कैप्सूल यूज़ करते हैं। जिन लोगों ने वेट लूज़ करना हो और ताकत जिनको चाहिए होती है, यानी अगर वो वेट लूज़ कर रहे हैं तो उनको ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना होता है जो कि उन जैसे बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खा सकते, या फिर ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते जो बहुत हेल्दी होती हैं। तो ये हेल्थ से भरपूर पौधा जो है आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसकी क्वांटिटी का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें केले से ज़्यादा ताकत है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो भी हमें आयरन है, जो भी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है ग़ज़ाई अज्जा की, तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, छोटे छोटे पत्तों के साथ बहुत ही